फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको ये ध्यान में रहना चाहिए कि टर्म्स क्या होती है। ठीक है ना। तो हमको अभी फिलहाल तो पढ़ना है टर्म्स क्या होती है। तो जैसे अगर हमने एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, ये एक स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर की जो साइड है ये हमको पता नहीं है, तो स्क्वायर की साइड हम एक्स कंसीडर करेंगे। अब ये स्क्वायर है इसलिए कैसा है कि इसकी चारों भी साइड सेम सेम रहेंगी, बराबर है ना। तो ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएंगी x, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। x है ना, ये जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक है ना, मीटर भी कंसीडर कर सकते हैं, या डायरेक्ट x यूनिट बोलो। तो साइड कितनी आ गई, देखो साइड कितनी हमने कंसीडर कर लिया, x यूनिट। अब हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पेरीमीटर यानी क्या हो जाएगा। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर यानी क्या रहती है, सम ऑफ ऑल साइड। ऑल यानी कितनी साइड है, देखो 1 2 3 4। तो हम चारों साइड की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सबकी एडिशन। तो x प्लस एक्स यानी कितना हो जाएगा, 4x। तो ये जो 4x आ गई, ठीक है ना, ये जो पेरीमीटर आ गया 4x, ये 4x यानी क्या हो जाएगा, तो एक टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो टर्म कैसे बनती है, देखो टर्म कैसे बनेगी, जैसे अभी ये 4x आ गया ना, तो 4x में जैसे ये 4 है, ये 4 यानी क्या है, कांस्टेंट। 4 यानी क्या है, कांस्टेंट है। और x यानी क्या है, साइड यानी क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्यों बोलते हैं, वैरी यानी क्या होना है, चेंज होते हैं। जैसे अगर हमने ये इसकी x सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया या x यूनिट कंसीडर कर लिया, तो हमको ये पता नहीं है कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ठीक है ना, और कितनी लेंथ है ये भी नहीं पता है। लेकिन जब हम इसको मेजरमेंट करेंगे तब हमको परफेक्टली साइड उसकी मिल जाएगी। तो ये जो है 4x, ये यानी क्या है, एक टर्म है। अब ये टर्म मिला के हमको क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये x स्क्वायर है प्लस 2x है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x यानी एक क्या है, पॉलिनोमियल बनेगा। या आप ऐसे भी लिखेंगे 4x, तो ये भी क्या बनेगा, एक पॉलिनोमियल बनेगा। x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल यानी क्या रहेगा, जो टर्म्स रहेगी ना, इनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके जो एक इक्वेशन बनेगा ये वाला, तो इसको आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल पढ़ते समय हमको सबसे पहले ये टर्म्स ध्यान में आना चाहिए। जैसे अगर हमने इसका एरिया निकाला, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी क्या होता है, साइड स्क्वायर। लेकिन साइड यानी क्या है, तो साइड यानी x है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x स्क्वायर। तो ये जो है x स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएंगे, एक टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो टर्म प्लस टर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो टर्म प्लस टर्म यानी ऐसे टर्म्स के अगर एडिशन करते जाएंगे तो आपको एक जो इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन यानी क्या रहेगा, एक पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है ना। तो अभी हमको ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल में जैसे हमने यहाँ पे जैसे लिखा 4x है, तो ये जो x y z, ये जो रहेगा ना x y z, इसको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल्स। क्योंकि कैसा है, x की जो वैल्यू है ये हमको पता नहीं है, y लिखा तो y की वैल्यू पता नहीं है, z लिखा तो z की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू वैरी होते रहेंगी, यानी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये जो इक्वेशन है इसमें जो x है, x यानी क्या है, वेरिएबल है, और ये जो 4 है, 4 यानी क्या है, एक परफेक्ट वैल्यू है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट बोलेंगे। अब इसमें कैसा है कि ये जो है 4x, इसको हम 4 को कांस्टेंट बोल सकते हैं या कोएफिशिएंट बोलेंगे, या क्या बोलेंगे हम, कोएफिशिएंट बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x। जैसे अगर आपको बोला यहाँ पे कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कितना है, इसके सामने जो वैल्यू कांस्टेंट है वो कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना रहेगा, 1। ये इक्वेशन में अगर आपने देखा
कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, तो 4 है, क्योंकि x स्क्वायर के सामने क्या कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट 4 है, तो हम क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कितना है, 4 है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, ठीक है ना। तो 0x स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 4x यानी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो अभी अगर आपको पूछा यहाँ पे भी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो कितना है 0 है, आया ध्यान में। तो इस टाइप में हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि नेक्स्ट पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल तो आपने समझ लिया ना, पॉलिनोमियल यानी क्या रहेंगे, जो टर्म्स रहेंगे उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं जब आप एक इक्वेशन बनाएंगे तब उसको आपको पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है ना। तो ये हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। अभी हमने बता दिया था कि पॉलिनोमियल यानी क्या होता है, तो ठीक है ना, जो टर्म्स की हम एडिशन या करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करना है सब्सट्रैक्शन करना, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, 2 टर्म्स रहे तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स रहे तो ट्राइनोमियल। आपको इसके आगे भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, 10th क्लास में। अभी हमको ये देखना है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जैसे अभी देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी क्या है कि जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर हमने ये इक्वेशन अगर देखा तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, एक ही है, यानी कौन सा है, x है। तो ये x यानी क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में, इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं, q ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं, या r ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसे एक पॉलिनोमियल लिख दिया y³ माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 1, अब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, बराबर ना। तो पॉलिनोमियल यानी क्या है, हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, q ऑफ y करके भी डिनोट कर सकते हैं, q ऑफ y या p ऑफ y, r ऑफ y ऐसे करके, क्योंकि ये वेरिएबल कौन सा है, y है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y। जैसे अगर आपने ऐसे लिखा r स्क्वायर, ठीक है ना, तो r स्क्वायर माइनस 1, ऐसे अगर हमने एक इक्वेशन लिख दिया तो ये जो है ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसको हम p ऑफ r ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स इन r। लेकिन अभी ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल जो रहेंगे उनका जो पावर रहेगा, जैसे ये जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हम डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगा, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी क्या ध्यान में रखना है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पावर 1 है और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। जैसे ये इक्वेशन है, इसकी पावर, हाईएस्ट पावर ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो हम क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएंगी, 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करो कि r स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर 2 है, बराबर ना, तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो इस टाइप से हम ध्यान में रखेंगे। अब हमको ये भी ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल का जो हर एक टर्म का, पॉलिनोमियल की हर एक टर्म का जो पावर है वो कैसे रहना चाहिए, होल नंबर में रहना चाहिए, इंटीजर में नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, बराबर ना, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो हम इसको x रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a रेज़ टू द पावर 0 यानी कितना होता है, 1, तो हम इसको 1 0 का पावर
देखो x का पावर 0 यानी कितना हो जाएगा 1, 1 into 1 यानी कितना हो जाएगा 1। तो देखो ये कैसा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखो x स्क्वायर यानी पावर 2 है, पावर 1 है, बाद में पावर कितना है 0 है। तो ये जो हर एक नंबर है, देखो ये सभी नंबर होल नंबर में आ गए ना, इसलिए हम ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हर एक पावर जो है वो होल नंबर में ही आ गया है। यहाँ पे भी r का, जैसे r ऐसे लिख सकते, देखो r स्क्वायर प्लस 0 इंटू आर माइनस 1 इंटू आर रेस टू द पावर r रेस टू द पावर 0। तो यहाँ पे पावर 1 है, देखो यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको भी लिख सकते कि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल जो है इनकी आपको क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर चेक करना है, यानी डिग्री, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर चेक करना है। अगर होल नंबर में है, ठीक है ना, हर एक पावर अगर होल नंबर में है तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी जो वो जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल किस कौन सा नहीं रहेगा ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये इक्वेशन यानी एग्जांपल में बता रहा, एग्जांपल जैसे अगर हमने एक इक्वेशन लिखा x प्लस 1/x, ठीक है ना, आपको अगर पूछा कि ये पॉलिनोमियल है क्या, तो पॉलिनोमियल है क्या नहीं चेक करने के लिए आपको कैसा है कि यहाँ पे पहले इसको इस टाइप में लिखना पड़ेगा, x रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/x है ना, तो x का पावर 1 है, लेकिन उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो x रेज़ टू द पावर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 यानी होल नंबर में तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x² - x + 1। अब आप ऑब्जर्व करो कि इसको आप पॉलिनोमियल बोल सकते क्या, नहीं, क्योंकि कैसा है कि ये जो है ये सभी अपॉन में है, ठीक है ना, तो ये सभी डिनोमिनेटर में, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल है ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे और एक आधा एग्जांपल देखो कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस x + 1, ठीक है ना। अब हाईएस्ट पावर देखो, या ये पावर जो है 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, ठीक है ना, ये एग्जांपल मैंने बताया था, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है ये कितना है, 3/2 है। अब 3/2 होल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि वो किस में जाएगा, वो जाएगा रैशनल नंबर में, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे सपोज एक पॉलिनोमियल मैंने ऐसे लिखा p ऑफ x = 7, ठीक है ना, ये 7 नंबर यानी पॉलिनोमियल है क्या, तो यहाँ पे कैसा है, 7 नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7 × 1, 7 × 1 को 7 और 1 यानी क्या है, 1 यानी जैसे यहाँ पे x में दिया है तो x रेज़ टू द पावर 0 करके लिख सकते हैं। तो अभी ये भी क्या है, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो है, देखो अगर हमने ऐसा ही लिखा सपोज p ऑफ x = 7, तो यहाँ पे एक जो है 7 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आया में ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं आया है अभी तक, इसलिए हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलना है। नेक्स्ट वाला देखो, अभी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बराबर ना। अब आपको सभी मैंने बता दिया कोएफिशिएंट क्या रहता है, डिग्री क्या रहता है, बराबर ना। तो कोएफिशिएंट यानी जैसे अगर हमको पूछा x का कोएफिशिएंट कितना है, तो x के सामने जो वैल्यू रहेंगे कांस्टेंट वैल्यू यानी वो क्या रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा। डिग्री अगर पूछा तो हाईएस्ट पावर आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, बराबर ना। तो इसलिए कैसा है कि यहाँ पे डिग्री अगर पूछा तो डिग्री यानी कितना है, देखो 0 है, बराबर ना। तो ये इसकी डिग्री रहेगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहेंगी, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी रहेगी, देखो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहेगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो ये आपको सभी बातें ध्यान में रखना है। मेन तो बात है आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है।
तो ये जो है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऐसे बोल सकते हैं, एक ही वेरिएबल इसलिए वन वेरिएबल। ठीक है ना। 10th क्लास में आपको पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल वाले पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी हमको पहले ये ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी क्या रहता है। तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक और हम एक्सरसाइज पे जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि अभी मैंने सभी बातें आपको बता दिया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक यानी क्या रहेगा हमारा, एक्सरसाइज 2.1 ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज लेने से पहले हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल इस टाइप में दिया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री आपको पहचानना है। तो अभी देखो डिग्री यानी क्या रहता है, तो अभी पहले बता दिया मैंने कि डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वो जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा कौन सा भी, ठीक है ना। जैसे अभी ये पॉलिनोमियल दिया है, तो इसमें आपको वेरिएबल तो एक ही दिया है, x दिया है, तो आपको यहाँ पे कैसा है हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर यानी यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना है 5 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 5 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। लेकिन सॉल्यूशन में लिखते समय हम ऐसे आंसर लिखेंगे, देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, देखो वेरिएबल इज 5। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 5 है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। तो डिग्री कितने हो जाएंगे 5 हो जाएगी। ठीक है ना। बाकी एग्जांपल आप लिख सकते बराबर, क्योंकि यहाँ पे भी आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर कितना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 8 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8। तो डिग्री कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर या वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 8 है। तो डिग्री कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो 2 है, 2 यानी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू की जो डिग्री रहेगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री यानी क्या रहती है 0। तो हम क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2 यानी का क्या आ जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज 0। देयरफॉर डिग्री ऑफ 2 इज 0। 2 की डिग्री कितनी रहेगी 0, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर कितना रहेगा 0 रहेगा। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल की आपको हाईएस्ट डिग्री देख के उसके टाइप को कंसीडर करना है। जैसे देखो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या लेना है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमको लीनियर पॉलिनोमियल यानी क्या रहता है, देखो सपोज ये मैं एग्जांपल बता रहा कि x + 1 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, क्योंकि क्या है इसकी हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। अगर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे हम, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। देखो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट 1 अगर रही तो देन द पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा।
हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 1 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, x माइनस 1 है, बराबर ना। या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखो, x भी लिखा तो भी ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने 7x प्लस 1 लिखा तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। या आप ऐसे लिखो 11x प्लस या माइनस 9, अब ऐसे भी लिखा तो इसका हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखो क्या रहेगा, हाईएस्ट पावर अगर 2 रहा तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर अगर 2 रहा तो हमको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्या रहता है कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। देखो हाईएस्ट डिग्री अगर 2 रहा तो देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या बोलेंगे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हाईएस्ट जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एग्जांपल लेंगे हम 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आप यहाँ पे डिग्री देखना है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ऐसे जो पॉलिनोमियल्स रहेंगे जिनकी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलना है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम ध्यान में रखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यानी हाईएस्ट पावर 3, ये ध्यान में रखना है। लीनियर यानी हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक यानी हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक यानी कितना रहेगा, हाईएस्ट पावर 3 रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, then the polynomial is called, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम, द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल क्या रहेगा, देखो एग्जांपल x क्यूब माइनस 1 x क्यूब, ठीक है ना, x क्यूब प्लस 1 x क्यूब, या 7x क्यूब माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। हाईएस्ट पावर 3 आने को ना, बराबर ना, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अब वापस एक बार देखो, हाईएस्ट पावर अगर 1 रहा, देखो हाईएस्ट पावर 1 रहा तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो इस टाइप के लीनियर पॉलिनोमियल रहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्या रहेगा, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है। बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी क्या रहेगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट डिग्री, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो आपको सभी पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करना है, बाद में आप उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप में हमने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया है। अब हमको ये भी ध्यान में रखना है कि इनका जो जनरल इक्वेशन रहेगा, वो जनरल इक्वेशन किस टाइप में रहेगा। देखो जनरल इक्वेशन, जैसे अभी ये जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है,
लेकिन इसका जनरल इक्वेशन क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जनरल इक्वेशन इस टाइप में रहेगा कि p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर बोलो या रैशनल नंबर बोलो या रियल नंबर भी रह सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर रियल नंबर्स। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे a b यानी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन। बाद में नेक्स्ट वाला देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको जनरल इक्वेशन ध्यान में रखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, देखो p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए, और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो वो क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्या रहता है, तो इसका जो जनरल इक्वेशन लिखेंगे हम, जनरल इक्वेशन लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, और abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, उस टाइप पे रह सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो है ये इक्वेशन यानी क्या रहेंगे, जनरल इक्वेशन है। ये सब आपको याद करके रखना है, क्योंकि कैसा है कि ये तो अभी 9th क्लास है, लेकिन 10th क्लास में वापस यही आने वाला है आपको, इसलिए 10th क्लास की जो भी कुछ प्रैक्टिस है अभी से यहाँ से आप शुरू कर दो। तो ये जो है ये यही चैप्टर आपको यानी 10th क्लास में सेकंड ही चैप्टर है, तो उस टाइम में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसलिए कैसा है कि आप बराबर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसकी पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे।